आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो खबर मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत ही चिंताजनक है। हालांकि खबर देखिए, अमेरिका जैसे देश में आपको लगेगा कि यार ऐसा तो, लेकिन वहाँ बहुत कॉमन है ये। क्यों कॉमन है? आप सोच भी नहीं सकते कि जिस डेमोक्रेसी अमेरिका को हम कहते हैं, भारत की भले ही सबसे पुरानी डेमोक्रेसी हो, लेकिन जो सबसे शानदार डेमोक्रेसी मानी जाती है वो अमेरिका की मानी जाती है। बट वहाँ पे इतना ज़्यादा फ्रीडम है कि लोग हथियार तक रख सकते हैं। समझ रहे हैं? हथियार तक रख सकते हैं। हथियार रखने पे वहाँ पे पाबंदी नहीं है। फर्स्ट अमेंडमेंट उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हुआ, सेकेंड अमेंडमेंट जो है उनका हथियार पे हुआ। और बहुत सारी गन एसोसिएशंस हैं जो कि अमेरिका में काम कर रही हैं, और ये इनको डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक पैसा देते हैं, ज़बरदस्त पैसा देते हैं। 2016 से 20 तक ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट सामने आए थे जब स्कूलों में शूटिंग हो गई थी। छोटे छोटे बच्चे मारे गए थे। दोस्तों, आप सोचिए, आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के आ रहे हो और जब दोपहर में गई तो लाश मिल रही है उसकी। तब डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि टीचर्स को भी बंदूकें दे दो। क्यों? क्योंकि सोचिए ना, उधर से यहाँ पे इधर वो गोली बरसा रहा है, इधर वो एकदम रैम्बो वाला सीन हो जाएगा। अब औकात है नहीं कि इन गन लॉज को कोई बदल दे, क्योंकि मैंने पता लॉबिंग चलती है वहां पे। जितने भी गन एसोसिएशंस हैं इनकी प्रॉपर इनके लोग बैठे हुए हैं सरकार में। लेकिन अभी जो हुआ है, चार्ली कर्क को गोली मार दी गई। ये आदमी, ये जस्ट मिनटों पहले की तस्वीर है दोस्तों। मैं वीडियो लगा नहीं सकता, लेकिन आप वीडियो देख लीजिएगा सोशल मीडिया पे। ये मिनटों पहले की तस्वीर है। ये बात कर रहे थे, एकदम से एक गोली के यहां पे लगती है गले में, और एकदम से बेहोश होते हैं। ये खून की धारा निकलती है। मतलब ये बहुत ही टेरिफाइंग वीडियो है। मैंने देखा, मैं तो डिस्टर्ब हो गया, इतनी तेजी। और उसके बाद फिर सब भागने लगते हैं, कियोस मच जाता है पूरा। और उसके बाद फिर जो कश पटेल है, एफबीआई के डायरेक्टर, वो बताते हैं कि जो आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसको छोड़ भी दिया गया। पूछताछ के बाद उसको छोड़ भी दिया गया। मतलब वो मुख्य आरोपी, मतलब एक तरीके से अभी जिसने गोली मारी है पता नहीं कौन है वो। नोबडी नोज कि कौन है वो, किसने गोली मारी है। जाहिर सी बात है अमेरिकन अथॉरिटीज को पकड़ लेंगे। लेकिन ये हुआ है। अब चार्ली कर्क कौन थे? बहुत ही युवा आदमी। इनको देखता था मैं, इनकी डिबेट देखता था मैं। ये 31 साल के हैं मात्र। TPUSA, टर्निंग पॉइंट एक्शन, इन्होंने ही फॉर्म किया था। क्यों? क्या था ये? डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए पूरा एक्शन प्लान। ये अपना पॉडकास्ट चलाते हैं, अपना इनका रेडियो प्रोग्राम चलता है, और डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक हैं। लेकिन ये एक कंजर्वेटिव लीडर है। ये एक हाईली कंजर्वेटिव लीडर है। और अब आपको मैं एक बहुत ही गजब चीज़ बताता हूँ। ये बात करते हैं जो एबॉर्शन लॉ है ना, उसको सही है कि एबॉर्शन लॉ को ले आओ कि कोई भी एबॉर्शन ही ना करा पाए। ये LGBTQ, ये जितने भी इनके ऊपर बरसते हैं, ये कंजर्वेटिव आप समझ ही सकते हो। ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। सब कुछ जो एक कंजर्वेटिव करता है, एक कट्टर करता है, तो ये करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये गन लॉज, क्योंकि इस पे बात होती है ना, गन लॉज को हटाया जाए, अपोज करते हैं। ये इसके फेवर में कि सबको बंदूक रखनी चाहिए। अब आप एक चीज समझिए, ये बोल रहे हैं सबको बंदूक रखनी चाहिए, और आज उसी बंदूक ने इनकी जान ले ली है। देखा आपने? हिंसा हिंसा कोई जन्म देती है मेरे भाई। जिस बंदूकों के कानून को बोलते थे कि नहीं क्यों हटाना है भैया इसको, उसी बंदूक ने आज इनकी जान ले ली। उसी कानून के तहत ये मार दिए गए। ये चीज है। बड़ी बात क्या है, जो चार्ली कर्क थे वो यूटा यूनिवर्सिटी, लगभग 47,000 के करीब यहाँ पे स्टूडेंट हैं, यहाँ पे एक प्रोग्राम अमेरिका की ग्रेटनेस पर करने गए थे। अब यहाँ पे ये बैठे हुए थे, लेकिन आने से पहले ही इनको बोला जा रहा था तुम यहाँ पे मत आना। ऑब्वियसली व्यूज़ की वजह से कुछ समर्थक थे, कुछ अपोज में थे, और पिटीशन भी साइन हुई थी कि भैया ये ना आए। लेकिन यूनिवर्सिटी ने बोला कि आर्टिकल जो हमारा अमेंडमेंट 1 है तो उसके खिलाफ जाएगा, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसमें, तो ऐसा हम कर नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। लेकिन इनको कोई बुला नहीं रहा था। ज़्यादातर लोग यूटा यूनिवर्सिटी के, क्योंकि देखिए ये लेफ्ट में थोड़ी सी ज़्यादा इसकी पैठ है यूटा में, तो बुला नहीं रहा था, लेकिन ये आए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी मौत पर ट्वीट डाला, वही ट्रुथ पे बोला कि भाई बहुत अच्छे इंसान थे, रेडिकल लेफ्ट का काम है ये, और जो भी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। शाम के 6 बजे तक झंडे को आधा झुकाया गया है। लेकिन दोस्तों, इनके बच्चे थे, इनकी शादी भी हुई है, इनके शायद 2 या 3 बच्चे हैं,
और हाल ही में इनकी शादी हुई थी। 18 साल, बहुत ही कम उम्र से ये लगातार पॉलिटिक्स में एक्टिव है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम कर रहे हैं। अब मुद्दा ये है कि जो अमेरिका में हो रहा है ये सही नहीं है। अमेरिका में इससे पहले भी राष्ट्रपतियों को असैसिनेट किया जाता रहा है। सबसे पहले इब्राहिम लिंकन प्ले देखने गए थे, मार दिया गया उन्हें 1864 में। जॉन एफ कैनेडी का सबसे फेमस, इन सब पे मैंने लेक्चर भी लिए हैं, उनको मार दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप पे 24 अक्टूबर पिछले साल हमला हुआ था, वो बचे थे बाल है ना, बच गए थे, वरना वो मार दिए जाते। और डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन अटेम्प्ट और प्लानिंग होती रहती है दोस्तों, याद रखिए। जिस तरीके से चीज़ें जा रही हैं, जिस तरीके से अमेरिका में कट्टरता बढ़ती जा रही है, हालात बेकाबू हो सकते हैं। हो सकता है, देखिए अब ये एक कंजर्वेटिव थे, ये प्रोग्राम इन्होंने चलाया और उसके बाद इनकी मौत हो गई। और भी टारगेट किए जा सकते हैं। ये एक ऐसी चेन है जो रुकती नहीं है, ये लगातार चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं जो नफरत के बीज बोए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको सोचना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।